एतराज मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का नहीं हुआ है कि मुफ्ती मुनीर रहमान साहब लेकर दें तो फिर हम मुनाजरा करें। आपका एतराज मसलक पे हुआ है, मसलक के आले सुन्नत पे हुआ है। भाई वो भी स्टेक होल्डर है, मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, वो किसी वजह से जवाब नहीं दे रहे, मैं हाजिर हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आओ अब मैं मिर्जे के स्टूडेंट से कहता हूँ इसे बाहर निकालो, ऐसा हाल आओ। मैं इस मसलक का नुमाइंदा हूँ, मैं स्टेक होल्डर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक बाप के 5 बेटे हों, अगर कोई किसी के बाप को गाली दे तो उन 5 बेटों के हवाले से कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब फलां भाई लेकर देगा तो ये जवाब देगा। जैसे बड़े भाई का उस बात के ऊपर हक है, वैसे छोटे भाई का हक है। हम छोटे हैं, हमारे जो काबिल उलमा हैं बहुत बड़े हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन और बाकी जिस तरह आप बहुत सारे इदारों से और हवालों से आप जो काले करवा रहे हैं, तो मैं इदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर माशाल्लाह इतना मामला मिर्जा साहब के साथ आते हैं तो फिर इनको लगाम डालिए। मैं बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और हमसे भी इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस सब को लेकर, इस तारीख को लेकर बातें चल रही हैं और मुख्तलिफ उलमा वीडियोस बना रहे हैं और कई बहुत सारे ऐसे लोग भी बीच में आ गए जिन्होंने इस हवाले से करोड़ों रुपए की शर्तों का ऐलान कर दिया है। और यूँ समझिए कि ये जो 26 नवंबर 2023 की तारीख है, ये इस वक्त जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और बिलखुसूस जो मज़हब के साथ शगफ रखने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में जो उर्दू बोलने और समझने वाले हैं, 26 नवंबर 2023 की तारीख के हवाले से वो सारे के सारे मुंतज़िर हैं और एक्साइटेड हैं। मैं भी उस हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करना चाह रहा हूँ और बहुत सारे वो लोग कि जो इस हवाले से हमसे सवालात कर रहे हैं उनके उसमें जवाब भी आ जाएंगे और मेरी तरफ से भी मौक़िफ़ क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों के इल्म में है कि 26 नवंबर 2023 के हवाले से मोहतरम अवैस रब्बानी साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 26 नवंबर 2023 को मेरे और मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब के दरमियान एक तारीखी मुनाजरा होने जा रहा है। तो उसके हवाले से गुजारिश ये है कि इस बात से भी यकीनन जो लोग मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब की वीडियोस देखते हैं उनके इल्म में है कि बड़े अरसे से मिर्जा साहब बड़ी ताल्ली का मुजाहरा कर रहे थे और बड़े तकब्बुर और नखुवत के अंदाज से वो इन चीज़ों की वीडियोस बना रहे थे कि मैं मसालक के लिए मेरी सूरत में एक जनाब बुरा वक्त आया हुआ है और इन लोगों के पास मेरे सवालात का जवाब नहीं है। और न सिर्फ ये कि उन्होंने पूरे मसलक आले सुन्नत के उलमा और बड़ी बड़ी मुक्तदर हस्तियों को गुमराह करार दिया, बल्कि आगे बढ़ते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हुजूर गौसे पाक और बड़ी बड़ी जो हुजूर दाता सरकार और बड़ी बड़ी जो इल्मी रूहानी शख्सियात हैं, उन्होंने उन पर भी हाथ साफ किया और उनके ऊपर माज़ अल्लाह तकफीर करते हुए ऐसी चीज़ों की इजाफत उनकी तरफ की कि यकीनन जिससे उनका दामन जो है वो पाक है। माज़ अल्लाह उन्होंने इन हस्तियों को खत्म नबुव्वत का मुनकर बना दिया और न सिर्फ ये, उनके तनाज़ुर में उन्होंने पूरी आले सुन्नत व जमात को माज़ अल्लाह मिर्जाइयों के साथ, बल्कि मिर्जाइयों से भी कहा कि ये 2 हाथ आगे हैं, इस कदर इन्होंने जली हो गए। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे भी एक वीडियो में मुखातिब किया, वो कि इसके पहले भी वो करते रहे, लेकिन इस वीडियो को वायरल भी किया गया जिसमें वो मेरा नाम लेकर वीडियो में मुझे कह रहे हैं कि आप इसका जवाब दें। तो मैंने मोहतरम अवैस रब्बानी साहब के साथ एक पॉडकास्ट में चंद माह कबल मैंने इस बात का इजहार किया था और मैंने मिर्जा साहब को दावत दी थी कि ये बजाय इसके कि इधर उधर से वीडियो खेली जाएं, जो एतराज़ात आप कर रहे हैं और जो आप मुझसे जवाब मांग रहे थे, उन एतराज़ात का जवाब हमारी तरफ से उलमा बारह दे चुके हैं, लेकिन उसको बार बार मिर्जा साहब अपनी बात पर अड़े हुए थे। तो मैंने कहा जी ये वीडियो से काम नहीं होगा, आमने सामने आए, बैठे मुहज़्ज़ब अंदाज से, या आप मुझे अपने पास आने की दावत दे दें या मैं आपकी जिम्मेदारी उठाता हूँ मेरे पास आ जाएं, या किसी तीसरी जगह पर हम अमन अमान के साथ बैठ जाते हैं और कोई शोर, कोई रोला, कोई झगड़ा, कोई किसी किस्म की धक्का मुक्की नहीं होगी। बल्कि अवैस रब्बानी साहब का मैंने कहा था कि इन्हीं की सालसी में ही नहीं, वो दरमियान में एंकर होंगे और जो सवाल मिर्जा साहब करेंगे मैं जवाब दूंगा, और अगर दरमियान में कोई चीज हमें जरूरत पड़ी कि इसकी वजाहत हो तो वो अवैस रब्बानी साहब उसको अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे और यूं हमारे मुनाजरा होगा और उसकी रिकॉर्डिंग वो लोगों के सामने आ जाएगी। और इसमें भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिस तरह कई लोग कहते हैं जी कि मुनाजरे का फैसला कौन करेगा। तो वैसे तो जनाब रोजाना मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब ये कहते हैं कि मेरी वीडियोस ने लोगों के सामने हक और बातिल को वाज़ेह की है। तो अगर आपकी वीडियोस जो आप यकतरफा बना रहे हैं
وہ لوگوں کے لیے حق اور باطل کا معیار بن سکتی ہیں، تو جب میرے سامنے بیٹھ کر مرزا صاحب کا ہمارا آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ ہوگا تو کیا وہ لوگ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے ہیں، وہ پتھر تو نہیں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کس نے کیا سوال کیا اور کس نے آگے سے کیا جواب دیا۔ اور مرزا صاحب کے وہ اعتراضات کہ جو وہ بڑے سینہ تان کر اور بڑی پھکڑ بازیوں کے انداز سے اپنے سٹوڈنٹس کے سامنے اپنی اکیڈمی کے اندر بیٹھ کر وہ کرتے ہیں، تو جب وہ میرے سامنے کریں گے اور ہم ان کو علمی حوالے سے پھکی دیں گے، پھکی نہیں پورا پھکا دیں گے، تو پھر دنیا دیکھے گی کہ اس شخص کے علمی دلائل کے اندر کس قدر کمزوری ہے۔ تو اس حوالے سے مرزا صاحب کی طرف سے بھی پوڈ کاسٹ میں یہ اس کا سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک اور پوڈ کاسٹ ہوئی جس میں میری طرف سے دوبارہ چیزیں سامنے آئیں، ہم اس دوران کئی ماہ گزر گئے، تو چونکہ دونوں طرف سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب اور ہمارے درمیان یہ پوڈ کاسٹ کے جو سلسلے ہوئے، تو یہ محترم اویس ربانی صاحب نے ان کو ہوسٹ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک پورے ملک میں ایک چیز چل رہی تھی کہ بھائی مناظرہ ہو جائے، اور لوگ کمنٹس کر رہے تھے، تو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے سٹوڈنٹس بھی اس چیز کو چاہ رہے تھے کہ یہ مناظرہ ہو جائے، تو اویس ربانی صاحب نے اپنی طرف سے 1 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم ہوا ہے، انہوں نے 26 نومبر یعنی 1 مہینے سے زیادہ وقت رکھتے ہوئے انہوں نے 26 نومبر کی تاریخ انہوں نے اناؤنس کی کہ بھئی اس تاریخ کو مناظرہ ہو، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مرزا صاحب اس تاریخ کے حوالے سے اپنا واضح کریں اور وہ مفتی صاحب کے ساتھ یعنی میرے ساتھ مناظرے کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی، میں نے گزارش کی تھی کہ گو کہ ربانی صاحب نے اس تاریخ کے حوالے سے مجھے اعتماد میں نہیں لیا، لیکن پھر بھی میں اس احقاق حق اور ابطال باطل کے اس عام فریضے کے لیے 26 نومبر کو مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد مرزا محمد علی جیلمی صاحب اور ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے، دیگر علماء کی طرف سے ویڈیوز آ رہی ہیں، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے 26 نومبر کی جو تاریخ ہے اس کو بھی ثبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مناظرے سے رائے فرار اختیار کرنے کا جو ایک پرانا لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا اس کو جناب بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور مختلف چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ یہ مناظروں کا فائدہ کیا ہے، مناظرے کی ضرورت کیا ہے، اس سے پہلے کب فیصلے ہوئے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اس سے پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو چھوڑیے۔ چونکہ مرزا صاحب نے اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے نزدیک حق اور باطل کی پہچان ویڈیو کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ تو اور زیادہ کھل کر کہتے ہیں کہ بھئی خود ہی کتاب کھولو، ترجمہ پڑھو قرآن و حدیث کا، اور تم اس میں سے اپنا دین اور مسلک نکال لو۔ تو بھائی ویڈیوز کے اندر جب آمنے سامنے مناظرہ ہوگا اور وہ دونوں طرف سے ریکارڈنگ ہوگی، بالکل واضح کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر جس کو کہتے ہیں، بالکل وہ واضح چیز ہوگی، تو کیا عوام کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں جناب پھکڑ بازیاں کون کرتا ہے اور علمی دلائل کس کے پاس ہیں اور حق پہ